अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं तौकीर टीवी। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपको ले जाने वाले हैं एक पुरसकून कदामत पसंद मुस्लिम जजीरे की सैर पर, जिस पर चावलों की छत, हैरत अंगेज साहल, साफ पानी, बांस के सामान, हैरत अंगेज चट्टाने, बंदर से भरे जंगल, पेंट शुदा गधे की गाड़ियाँ, काजू के बागात और छोटे छोटे माहीगीरी के गाँव वाक़या हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लंबोक की। आज हम आपको लंबोक के बारे में हैरान कुन हक़ाइक़ के साथ साथ चंद ऐसी मालूमात से आगाही भी देंगे जिनसे यकीनन आप तमाम दोस्त लाइल्म होंगे। मगर इससे पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल तौकीर टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ आ रहे बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इंडोनेशिया अपनी कुदरत और सकाफती कशिश के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। हर साल हज़ारों सयाह इसके खूबसूरत जज़ायर का दौरा करती हैं। आज हम आपको इंडोनेशिया से मुंसलिक एक ऐसे जजीरे की सैर करवाने वाले हैं जो अपने आप में ही एक अलग मकाम रखता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं लंबोक की। दोस्तों, लंबोक जजीरा बाली के मशरिक में वाक़या है। इंडोनेशिया की ज़बान बहासा में लंबोक का मतलब चिली है। सासक नस्ल के लोग इस जजीरे को भूमि गोरा के नाम से पुकारते हैं, जिसका मतलब ड्राई फार्म लैंड है। इसके खूबसूरत साहल और रंजानी का आतिफिशां सनसनी में इजाफा करता है। लंबोक बाली से ज़्यादा पुरसकून है। लंबोक को अक्सर बेसाख्ता बाली के तौर पर जाना जाता है। विटो टीलो एक अनोखे मज़हब का नाम है जो शुमाली लंबोक में पाया जाता है। ये मज़हब इस्लाम और अनात को जोड़ के बनाया गया है, लिहाजा जो लोग इसके पैरोकार होते हैं वो बुनियादी तौर पर मुसलमान हैं, लेकिन इनकी अज़ाफ़ी तकरीबात भी हैं। लंबोक में टेक्सटाइल एक ख़ानदानी कारोबार है। ये जजीरा 4690 मुरबा किलोमीटर के रकबे पर मुहित है, जो कि 1826 मुरबा मील बनता है। इसके शुमाल और जुनूब मशरिक में ज़रख़ेज़ वस्ती मैदानी इलाकों में पहाड़ी सिलसिले हैं जहाँ ज़्यादातर लोग रहते हैं। यहाँ बारिश का मौसम नवंबर और मार्च के दरमियान होता है। मई और अगस्त के दरमियान मौसम खुश्क रहता है। जजीरे पर पाई जाने वाली 30 नदियाँ ज़राअत के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। इन नदियों के ज़रिए यहाँ पर इलाकों को सैराब किया जाता है। यहाँ मुकामी सासक नस्ल के 2.2 मिलियन अफराद आबाद हैं। सन 2000 में लंबोक पर फसादात फूट पड़े, जिससे दर्जनों अफराद हलाक हुए। दोस्तों, लंबोक में एक बंदर का जंगल भी मौजूद है। इस जंगल का नाम पसोक बंदर जंगल है और यह नाम वहाँ पाए जाने वाले बंदरों की वजह से रखा गया। यहाँ एक मंदिर मौजूद है जहाँ तमाम मज़हब का इजलास होता है। इसे लंगसार मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसे सन 1914 में बालिनी हिंदुओं ने तामीर करवाया था। लंगसार मंदिर लंबोक में मजहबी हम आहंगी की अलामत है। जब आपकी कार लंबोक के आसपास चलती है तो आपको एक बहुत वाज़ेह चीज़ नज़र आएगी। तकरीबन तमाम इमारतों को घंटी जैसी शक्ल दी गई है, यानी कि घंटी जैसे डिज़ाइन से बनाया गया है। रवायती साख देहात से लेकर जदीद ठोस इमारतों तक इन तमाम में एक ही तरह का फ़न तमीर पाया जाता है। लंबोक को 1000 मसाजिद का जजीरा भी कहा जाता है। यहाँ पर 1000 से ज़ायद मसाजिद मौजूद हैं। दोस्तों, ये हैरत की बात नहीं कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुसलमान पाए जाते हैं, जबकि लंबोक के पास दुनिया का बेहतरीन साहल है। लेकिन ये अपनी इबादत गाहों और मारूफ कदीम मुस्लिम मुबल्लिगीन के लिए वफ़ करदा मज़ारात के लिए भी जाना जाता है। ये मुकम्मल तौर पर इस्लामी विरसे का घर भी है। लंबोक जजीरा आबशारों की वजह से भी जाना जाता है। यहाँ मशहूर आबशारों में एक आबशार सूत जैली है। अक्टूबर 2011 में यहाँ न्यू लंबोक बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा लंबोक के जुनूब में खोला गया। लंबोक का दारुल हुकूमत शहर मातरम शहर है। ये अपने मारविया वाटर महल की वजह से भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। यह महल 1944 में तमीर करवाया गया था। सैंग गैली एक साहल समुंदर का रिजॉर्ट है जो मगरबी लंबोक में वाक़या है। यह साहल के साथ 10 किलोमीटर के फासले पर फैला हुआ है। यह बहुत से खलीजों पर वाक़या है। ये लंबोक का सबसे तरक्की याफ्ता सियाहती इलाका भी है। दोस्तों, अगर यहाँ पर इस्तेमाल होने वाली करेंसी की बात की जाए तो यहाँ पर इंडोनेशियन करेंसी का इस्तेमाल होता है, यानी कि यहाँ पर इंडोनेशियन रुपया इस्तेमाल किया जाता है और एक इंडोनेशियन रुपया पाकिस्तानी 0.011 रुपयों के बराबर है।
दोस्तों अगर यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन की बात की जाए तो 3,03,11,044 अफराद यहाँ पर आबाद हैं, जो कि 2011 में रिकॉर्ड की गई थी। यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट सतह समुंदर से 3,724 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है, जो कि रिंजानी माउंट है। यहाँ पर ड्राइव राइट साइड है, यानी कि गाड़ियाँ रोड पर दाईं जानिब चलती हैं और स्टीयरिंग बाईं जानिब होता है। दोस्तों अगर यहाँ पर कॉलिंग कोड की बात की जाए, यहाँ पर +62 कॉलिंग कोड है, जो कि इंडोनेशिया का कॉलिंग कोड भी है। ये यहाँ पर जजीराई सतह पर इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस मालूमाती वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल तौकीर टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ आ रहे बेल के आइकन को लाजमी दबाइएगा, ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट हमारी वीडियोस को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।